एवरीवन, माई सेल्फ डॉक्टर राहुल शाक्या। और जैसे कि आप सभी जानते हैं, मैं आपके लिए होम्योपैथिक मेडिसिन लेके आता हूँ अलग अलग डिजीज़ के ऊपर। वैसे जो आज का टॉपिक रहने वाला है वो है फैटी लीवर के ऊपर। तो दोस्तों, पहले समझते हैं फैटी लीवर है क्या चीज़। फैटी लीवर होता है जो अपना लीवर है, जो लार्जेस्ट ग्लैंड या फिर लार्जेस्ट ऑर्गन माना जाता है बॉडी का। उसमें क्या चीज़ है, उसमें हल्का हल्का फैट डेपोजिशन होने लग जाती है, जिसकी वजह से उसकी जो बाहर की जो थिकनेस और वेट उसका इंक्रीज होने लग जाता है। उसकी वजह से कुछ सिम्टम्स और कुछ प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाती हैं। तो उसकी वजह से जो सिम्टम्स आते हैं, पेशेंट के पेन होता है, तो उसके बारे में आप सबको बताऊंगा। और इसके आने अब थोड़ी देर में आपको मैं उसकी जो ये डिजीज़ है इसकी मेडिसिन भी बताऊंगा। ये मेडिसिन जो है कैसे उसके ऊपर वर्क करेगी और कैसे वो उसको क्योर करेगी। तो सबसे पहले समझते हैं कि फैटी लीवर में क्या क्या पेशेंट को और क्या ये है क्या चीज़। सबसे पहले फैटी लीवर पे आपको मैंने बताया कि एक जो लीवर पे फैट डेपोजिशन हो जाती है, और ये धीरे धीरे डेपोजिशन होती है। और ये ज़रूरी नहीं है, सुनने में आता है लोग कहते हैं कि भाई ये ज़रूरी है आप शराब पीते हो या शराब पीने से फैट लीवर हो जाता है। तो ये ज़रूरी नहीं है। फैट लीवर दो तरह का होता है, एक नॉन अल्कोहलिक फैटी लीवर और एक होता है अल्कोहलिक फैटी लीवर। नॉन अल्कोहलिक में क्या होता है, नॉन अल्कोहलिक जिसमें पेशेंट फैटी फूड्स और जो फैट की चीज़ें जो है वो ज़्यादा इनटेक करता है, जिसकी वजह से उसे हल्के 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 धीरे धीरे वो प्रॉब्लम है जो फैटी एसिड की वो बढ़ने लगती है उसे। और धीरे टाइम पे उसके कुछ सिम्टम्स ही अपीयर हो जाते हैं, और जरूरी नहीं है सिम्टम्स अपीयर हो रहे हैं, शायद उसके सिम्टम्स कुछ अपीयर भी ना हो। तो पेशेंट को कई बार उसका पता भी नहीं लगता कि मुझे फैटी लीवर हो चुका है। तो अब दूसरा जो है अल्कोहलिक। अल्कोहलिक में जो है पेशेंट के जो जो ज़्यादा ड्रिंकर्स, हैवी ड्रिंकर्स होते हैं, जो काफ़ी ज़्यादा शराब पीते हैं, तो उन्हें ये प्रॉब्लम्स ज़्यादा है आने लग जाती हैं। जैसे कि भी अब जो 80% जिससे ऑन रिकॉर्ड है कि भी 80% जो हैवी ड्रिंकर्स हैं उन्हें 80% को वो ये फैटी लीवर की ये दिक्कत आती है। और वहीं नॉन अल्कोहलिक है जो शराब नहीं पीते हैं पर वो फैटी फूड ज़्यादा इंटेक करते हैं, तो उन्हें जो ये प्रॉब्लम होती है वो है 30%। 30% लोगों को ये फैटी लीवर की प्रॉब्लम होने लग जाती है। और जो प्रेजेंट टाइम है इसमें मोस्टली 20% या 25% पीपल्स को फैटी लीवर की समस्या है। तो ये फैटी लीवर है जो ये जो इसका जो डाइट है, डाइट भी अपनी मैनेजमेंट करनी पड़ती है, जिसमें आप फैटी फूड नहीं ले सकते, अल्कोहल वाले अल्कोहल नहीं ले सकते, आप बल्कि कुछ भी चीज़ हैवी डाइट नहीं ले सकते हैं, थोड़ा थोड़ा खाना होता है। तो ये चीज़ें मेन होती हैं फैटी लीवर में। और रही अब फैटी लीवर के कुछ सिम्टम्स में, तो ये है कि अगर पेशेंट नॉन अल्कोहलिक है तो उसमें कुछ सिम्टम्स अपीयर हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते। मैं पहले बता रहा हूँ कि सिम्टम्स अपीयर हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते। अब अगर सिम्टम अपीयर हो रहे हैं तो क्या सिम्टम अपीयर होंगे। सबसे पहले उसको पेन होगा राइट हाइपोकॉन्ड्रियम रीजन में। तो उसका जो पेन है इंक्रीज धीरे धीरे टम टम जैसे कहते हैं, जैसे हल्का हल्का पेन हो रहा है, ठीक है। और ये कई बार पेन शोल्डर की तरफ शिफ्ट हो जाता है, राइट शोल्डर की तरफ, बैक से राइट शोल्डर की तरफ शिफ्ट होने लग जाता है। तो ये थोड़ा थोड़ा अगर ये सिम्टम्स ज़्यादा अपीयर हो रहे हैं तो आपको फिजिशियन से कंसल्ट करना चाहिए। और इसमें जो दूसरा सिम्टम है उसमें पेशेंट को राइट साइड हैवीनेस फील होगा पेशेंट को, कि भी उसको चलने में दिक्कत है, बैठने में चुभन महसूस होती है, या फिर वो कहता है राइट साइड में बहुत पेन है, पेन भी है, और खाना खाने के बाद ऐसा लगता है यहाँ खाना रखा गया है बट डाइजेस्ट नहीं हो रहा है। इसमें कुछ सिम्टम्स होते हैं कि भी पेशेंट जो स्टूल है बार बार जा रहा है, उसको एक बार जाने से सेटिस्फाइड नहीं हो रहा है वो पेशेंट, कि भाई मेरे को एक बार अच्छे से टॉयलेट नहीं आई है तो मुझे बार बार जाना पड़ता है। खाना खाने के बाद पेशेंट बार बार जाता है। यूरिन जो इसका सिम्टम्स है, यूरिन में जो अगर पेशेंट का अगर ज़्यादा जो ये फैटी लीवर की समस्या ज़्यादा हो रही है तो उसके यूरिन जो है डार्क येलो कलर आने लग जाएगा। तो ये कुछ देख के पेशेंट को पक्का अपने फिजिशियंस के पास जाना चाहिए। अब जो इसमें जो अब अल्कोहलिक है, अल्कोहलिक में ये सेम सिम्टम अपीयर होंगे, साथ में उनके पेट जो काफ़ी हैवीनेस हो जाएगा, कहेंगे पेट हमारा ये बहुत फूलता है ये पेट, और खाना खाने के बाद ऐसे लगता है बहुत, मतलब मुंह के ज़रिए सब बाहर आ जाएगा, यहाँ पे हमारा फूड रखा रहता है, ये हम कुछ खाते हैं तो हमें स्टूल जाना पड़ता है, खाना खाने के बाद ये बार बार वॉशरूम जाना पड़ता है, ये
और बाथरूम भी पीला आता है, थोड़ा थोड़ा बाथरूम आता है जी। तो ये कुछ सिम्टम्स अपीयर होते हैं। इसके साथ ही पेशेंट में कई बार अनीमिया भी हो जाता है कि भी अनीमिया में जैसे अपने हल्का हल्का ब्लड लॉस हो रहा है, या जो कई बार हैवी जो काफ़ी दिक्कत हो रही है, तो उसमें फिर स्टूल में भी कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स आएगी। स्टूल जो आएगा पेशेंट को क्ले कलर स्टूल आएगा, या अगर ज़्यादा कर डार्क येलो कलर का स्टूल आएगा उसे, ठीक है। तो ये जो है आपने कुछ लाइट मैंने सिम्टम आपको बता दिए हैं। अब इसका जो डायग्नोस है वो किस तरह होता है, डायग्नोसिस का होता है सबसे पहले इसका LFT होता है, लीवर फंक्शन टेस्ट। लीवर फंक्शन टेस्ट में अपने OT-PT करवाते हैं जो डॉक्टर्स, उसमें जो है हल्का हल्का डायग्नोस पता लग जाता है। दूसरा इसका डायग्नोस है इसका फैटी लीवर का, वो है अल्ट्रासोनोग्राफी। अल्ट्रासोनोग्राफी में क्या है कि आपके अल्ट्रासाउंड करते हैं एब्डोमेन का, और उससे आप पता लगता है कि फैटी लीवर है और कौन से ग्रेड में है। फैटी लीवर भी कई 3 ग्रेड हैं, 3 से 4 ग्रेड फैटी लीवर के हैं, उसमें पता लग जाता है फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, थर्ड ग्रेड या फोर्थ ग्रेड में है। तो ये आपको मैंने बताया कुछ फैटी लीवर के बारे में। वैसे ही अब इसका ट्रीटमेंट है जो आपको लाइट ट्रीटमेंट बता दूं। इसके जो ट्रीटमेंट में आपको बता दूं, ट्रीटमेंट में है ये होम्योपैथी की R7, ये आप देख सकते हैं R7। तो ये R7 है जो ये इसमें है लीवर एंड गॉल ब्लैडर ड्रॉप्स, ये आप ले सकते हैं, काफ़ी फ़ायदेमंद है। और ये इसमें जो काफ़ी मेडिसिन हैं, तो ये जर्मनी का ड्रॉप है। आप जर्मनी इसको मोस्टली कहते हैं कि हमें डॉक्टर साहब जर्मनी वाला ड्रॉप ही चाहिए, तो ये जर्मनी वाला ड्रॉप्स है। वैसे तो अगर अगर आप परफेक्ट फिजिशियन से मिल रहे हो, तो अगर फिजिशियन के बिना सलाह के ले रहे हो और ज़्यादा प्रॉब्लम है, तो आप ये ड्रॉप ले सकते हो। अब बल्कि बिना फिजिशियन के कोई भी आप ड्रॉप्स या कोई मेडिसिन इंटेक ना कीजिए। तो इसमें क्या है, सिम्टम के बेस पे या डिजीज़ के बेस पे मेडिसिन चेंज हो सकती है। तो आप ये ले सकते हैं फर्स्ट टाइम की भी, हाँ मेरे को दिक्कत ज़्यादा हो रही है तो ले सकते हैं। पहले बता रहा हूँ बिना फिजिशियन की अगर ज़्यादा आपको प्रॉब्लम हो रही है, फिजिशियन के पास ज़रूर जाना पड़ेगा आपको। तो इसमें कुछ मेडिसिन हैं, तो वो आप इसमें सभी जो इम्पोर्टेंट मेडिसिन हैं वो हैं। उसका प्राइस भी देख सकते हैं, प्राइस भी लिखा हुआ है इस पर। और ये काफ़ी है, येलो कलर की शीशी है, R7 नाम से। तो ये आप अवेलेबल किसी भी होम्योपैथिक मेडिकल स्टोर से अवेलेबल है, ये पता कर सकते हैं। तो ये इसका लेने का तरीका यही है, 15-15 ड्रॉप्स हाफ कप जो है गिलास के अंदर, कांच के गिलास के अंदर आप 15 ड्रॉप्स इसको पानी में ले सकते हैं दिन में 3 बार। तो रेगुलर ले सकते हैं, रेगुलर लेके फिर इसे जो प्रॉब्लम्स हैं अगर कम होती हैं तो अच्छी बात है, अगर हल्का हल्का फ़र्क पड़ता है तो वैसे फिजिशियन के पास आपको जाना पड़ेगा। तो ये आप ड्रॉप्स ले सकते हैं, R7 ड्रॉप्स बहुत अच्छी ड्रॉप्स हैं। तो इस आज जो फैटी लीवर का जो टॉपिक है वो मैंने आपको हल्का हल्का समझा दिया है। ज़्यादा इन्फॉर्मेशन लेने के लिए आप मेरे इंस्टाग्राम और फेसबुक अपने ID पे कांटेक्ट कर सकते हैं। तो आप अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी तो मेरे चैनल शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।